हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ। मेरी तरफ से सभी को जो ये व्रत रखते हैं उन सभी को हैप्पी करवा चौथ। और सबका सुहाग है वो बना रहे, सबके हस्बैंड की लंबी उम्र हो और ऐसे ही सज धज के हम अपना हर साल करवा चौथ मनाएं। तो अभी ना 12 साढ़े 12 कुछ बज रहे होंगे और मैं अपना काम तो कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने बच्चों को भी नहला दिया था। मैं थोड़ा सा आज लेट ही नहाऊंगी। तो जैसे मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मनाते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं वैसे मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैंने नहा लिया था 3 बजे के आसपास और उसके बाद मैंने ये महावर लगाई थी। हमारे यहाँ पे आलता या महावर महावर बोलते हैं, तो वो लगा ली थी। और नेल पेंट वगैरह है ना, वो मैं इसी टाइम पे ही लगा लेती हूँ। बिंदी सिंदूर ये सब लगा के उसके बाद मैं अभी नीचे जाऊंगी पूजा करने। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है और हमारे में भी बहुत लोग की अलग अलग करते हैं। यहाँ पे ना कोई ज़्यादा है नहीं, हम लोग जहाँ जब से यहाँ रह रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा किसी से मिलना वैसा है नहीं। तो इसलिए ना अपना अकेले ही मैं पूजा करती हूँ। बाकी जहाँ हम पहले रहते थे ना, उधर सारी लेडीज़ जो भी होती है ना, वो सारी एक साथ बैठ के पूजा करती हैं शाम को 4 या 5 बजे के आसपास। तो सब सज धज के अच्छे से रेडी होके जाते हैं पूजा करने। उसके बाद अपना खाना बनाते हैं, फिर दोबारा रेडी होते होंगे, मे भी मुझे नहीं पता इतना। बट यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो अपना घर में खुद से ही पूजा कर लेती हूँ। स्टार्टिंग से ही मुझे जैसे मम्मी ने बताया मैं वैसे ही करती हूँ। तो जैसे ससुराल में होता है वैसे ही फॉलो करना पड़ता है, मायके का भी हम फॉलो नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे मैं आती हूँ पूजा करने। और जो कैलेंडर होता है या फिर जो करवा चौथ की कथा होती है वो पढ़नी होती है। और फिर उसके बाद मैंने वो कथा पढ़ी, पूजा की नॉर्मल जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं। और कुछ ऐसा सबके यहाँ अलग अलग होता है। कुछ लोग तुलसी को पास में रख के, मेरी भाभी लोग ऐसे करते हैं, तुलसी के पास में बैठ के और चावल के दाने मतलब हाथ में या पल्लू में ऐसे लेके उसके बाद कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ मंदिर में। फिर मैंने पूरी कथा पढ़ ली थी और पूजा की। उसके बाद अभी मैं ऊपर चली जाऊँगी। तो मम्मी नहीं करती, मम्मी सीधा शाम को ही पूजा करती हैं, वो इस टाइम पे नहीं करती। तो ये जो करवे है ना, ये मम्मा लेके आई थी, मम्मी लेके आई थी। तो इनको ना मुझे पहले तो मैं देख रही थी कितना प्यारे लग रहे थे, तो इनको मैं देख ही रही थी, इसमें से मैंने ये निकाला था। उसके बाद मैं ऊपर चली गई तो मम्मी ने बोला इसमें ना पानी भर के रख देना, क्योंकि फिर जलाते हैं ना दिया वगैरह तो फिर तेल है वो वैसे होता रहता है। तो इसलिए फिर मैं दोबारा इसमें मैंने पानी भरा और फिर खाना बनाया। और मतलब मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करा दी थी, जो मुझे करानी थी वो मैंने पहले ही रेडी होने से पहले। उसके बाद दीदी ने ही कढ़ी चावल ये सब बनाए थे, मैंने पूड़ी बनवा के रख दी थी। और उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी और युवान इतना रो रहा था, उसे नींद आ रही है लेकिन वो देख देख के इधर सबको, तो वो सो भी नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। तो दीदी ने ही इसको संभाला था और बड़ी वाली दीदी ने खाना बनाया था। और उसके बाद मैं रेडी होने लग गई थी, मम्मी भी हो रही हैं, कुछ कुछ मैं हो गई, कुछ कुछ मम्मी। तो मैं वैसे पूरी रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे मंगलसूत्र लास्ट में पहनना था। पहले मैंने बड़ा वाला होता है ना वो पहना, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने वो हटा दिया और इसके बाद मैंने ये पहना। तो ये है मेरा फुल लुक। ये जो साड़ी है ना, ये मेरी 4 साल पुरानी साड़ी है, मतलब पहनी मैंने फर्स्ट टाइम है ये, अभी मैंने स्टिच करा था इसका ब्लाउज़। ये मेरी शादी की साड़ी है, अभी तक मैंने पहनी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि ये बेस्ट टाइम है शादी के टाइम की साड़ी पहनना, करवा चौथ पे अच्छा होता है, शुभ होता है। तो मैंने ये इसलिए अभी पहन ली। और वैसे ये बहुत हैवी हैवी थी, मतलब इसका जो बीच में जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ये पल्ला है ना वो मेरे सर पे एकदम नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने इसमें पिन लगाया, तभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा खिंच रहा था। उसके बाद मैंने पीछे ब्लाउज़ में से इकट्ठा करके उसमें लगा लिया था। तो
ठीक है, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी चाँद के निकलने का टाइम है और अभी हस्बैंड भी नहीं आए और ये दोनों देखो खेल रहे हैं। इनको बीच में देखना पड़ता है, कभी कोई रोने लग जाता है, कभी कोई रोने लगता है, कभी सामान तो मतलब निकालो ना वैसे ही समर्थ आता है, उसको हर चीज़ छेड़नी है। बहुत मुश्किल है इसके सामने तैयार होना, और अगर थोड़ा सा इसके हाथ से कोई चीज़ ले ली तो इतनी ज़ोर से रोने लग जाता है, तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना रो रो के ये मतलब इरिटेट कर देता है। इसके पास जो चीज़ हो ना इसके पास रहने दो। अब मेकअप का सामान हो या कुछ भी चीज़ हो तो ये ले लेगा और उसको फिर कुछ ना कुछ उसका करता है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। और आज मैंने ना अपना सारा गोल्ड का ही पहना था, मतलब ये मांग टीका है ना, मैंने सेकंड टाइम लगाई। ये शादी के टाइम जब मैं अपने मायके से आ रही थी, विदाई जब हुई थी, हाँ तब मैंने लगाया था और मैंने आज लगाया है। पता नहीं मेरा मन करा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा लुक क्रिएट करूं, मतलब ये मांग टीका वगैरह लगाऊं। तो फिर उसके बाद चाँद आ गया था और मैं पूजा करने आ गई ऊपर। हस्बैंड अभी नीचे हैं, वो अपना हाथ मुँह अभी जस्ट आए हैं। तो मम्मी ने बोला जब तक चाँद को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी पूजा करके भी चली गई, तो जब तक स्टार्ट करो मैं आ जाऊँगा। तो मम्मी ने बोला कि जब तक कर लो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आई ऊपर और सबसे पहले तो चाँद को ही देखना होता है, फिर हस्बैंड को देखते हैं। तो पहले मैंने जो पूजा ऐसे होती है ना चाँद को देख के, और ये जो इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लकड़ी को क्या बोलते हैं मुझे इसका नहीं पता है, सीख वगैरह। तो ये जो उसमें आटे के साथ गोले बना के रखते हैं उसको फरा बोलती है मम्मी, तो उसको और इसको ये एक एक इसको डालते रहते हैं, तो और पानी के साथ साथ। तो पहले मैंने ये चाँद को देख लिया था। वैसे हस्बैंड होते ना तो मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, बट वो अभी नीचे हैं तो इसलिए मैं अभी कर ले रही हूँ और वो आएंगे फिर मैं उनकी पूजा कर लूँगी। और समर्थ यहाँ पे भी अपना परेशान करने में लगा होता, कभी अपना साइकिल लेके आ जा रहा है, कभी मतलब पूजा भी ना ढंग से मैं नहीं कर पा रही थी, कभी वो सामने ही बैठ जा रहा है, कभी कुछ छेड़ रहा है। तो इसको हटा हटा के, और इसको जिस चीज़ के लिए मना करो ना ये वही चीज़ बहुत ज़्यादा करता है, तो ना इरिटेट कर देता है। इसको अगर बोलो कि नीचे चले जा तो नीचे भी नहीं जाएगा, तो बार बार पता है परेशान ही कर रहा था, कभी दिया कभी कुछ छेड़ना, तो पूजा के टाइम पे भी। बट ठीक है, भगवान को भी पता है तो चलता है, बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं जैसे एक एक इसमें एक सिक्का भी रखा है मैंने 10 का, और 10 रुपये जैसे भी अपना कुछ भी रख सकते हैं, एक सिक्का भी रख सकते हैं, वो रखते हैं। तो मेरी मम्मी कुछ चांदी का कुछ रखती हैं, बट वो फिर निकाल लेती हैं। जो ये आटे के होते हैं ना ये रिंग या कुछ चांदी का होना चाहिए, तो वो वैसे करती हैं। तो इसके बाद ये एक एक करके मैंने ये चढ़ा दिए थे। ये जो साड़ी का जो पल्ला होता है ना, तो ये उसमें रख के और फिर डाल मतलब करना होता है। तो मेरी पूजा हो रही थी, उसके बाद इतना मैंने कर दिया। फिर हस्बैंड आए तो मैंने फिर चाँद में देखा, उनकी पूजा की, उसके बाद मैं नीचे आ गई। और वहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता, उधर ऊपर की तरफ पूजा पूरी नहीं होती, उसके बाद मुझे नीचे आके पूजा करती हूँ मैं। तो अभी मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, उसके बाद मैं करूँगी। तो ये मेरी थाली है। और हमारे यहाँ पे ना जो पूजा की जाती है, मतलब जो करवा चौथ माता हैं या जो भी कैलेंडर है उसको पूजते हैं, वो कढ़ी मेन होता है, कढ़ी चावल पूड़ी ये बहुत मेन होता है। और एक्स्ट्रा में कोई भी सब्ज़ी बना सकते हो आप, लेकिन कढ़ी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये कैलेंडर थे, ये यहाँ पे चिपका लिए थे। ये मम्मी ने पूजा कर ली है, तो पहले मैंने टीका वगैरह वो लगाया, उसके बाद धूप बत्ती दिखाई, उसके बाद माला ये सब करके, उसके बाद हस्बैंड को टीका करना, माला पहनाना, ये सब करना होता है। तो जैसे मम्मी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम बताया था, जैसे मम्मी खुद करती आई हैं वैसे ही मैं भी सेम ऐसे ही करती हूँ। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग मतलब सबके रिचुअल्स अलग हैं, सब अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरे घर में ऐसे ही होता है। और समर्थ को देखो कितने ज़्यादा ध्यान से बैठा है और मुझे बता रहा है मम्मा अभी ये
उसके बाद पता है मैंने जब पूजा कर रही थी ना, पहले मम्मी पापा कर चुके हैं, तो उस टाइम पे ना समर्थ पता है क्या करता है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही कर रहा था। अगर इसके पापा को माला पहनाई है या फिर कुछ, या मतलब पापा को मम्मी पहनानी थी, तो ये बोल रहा था मुझे भी पहनाओ, तो पापा अपनी इसको डाल देते इसके गले में, फिर मम्मी खिलाएंगी तो ये वैसे ही सेम बोलेगा मुझे भी खिलाओ। तो मेरे साथ नहीं किया इसने अभी, क्योंकि ये मम्मी पापा के साथ ये चीज़ कर चुका है, और हम दोनों को तो बता रहा था मम्मा ये करो, आप मम्मा टीका लगाओ, अब आप मम्मा ये खिलाओ, ये करो। तो ये मुझे बता रहा था। उसके बाद मैं उस रूम में नहीं खाती हूँ, फिर मैं यहाँ पे अपने रूम में आके उसके बाद उसके पापा मुझे पानी या कुछ खाना है वो खिलाते हैं, फिर हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद लास्ट में सबसे पहले ना, ये मैं पहले सोच रही थी कि मैं कपड़े चेंज कर लेती उसके बाद ही खाऊंगी, बट फिर खाने लग गई थी तो खा लिया। और फिर मैंने मम्मी की चूड़ी वगैरह हटाई, निकाली। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए, चूड़ी निकाली। रात में युवान का दूध बॉयल करके रखना था, उस टाइम पे बहुत जल्दबाजी में नहीं हुआ, तो इसे मैं जल्दी जल्दी पानी में ठंडा करके रख रही हूँ, क्योंकि रात में ये उठता है ना तो इसे पिलाना पड़ता है, और उस टाइम पे नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तो इसलिए अभी मैं इसको ठंडा करके फ्रिज में रख के और उसके बाद सो जाऊंगी। अभी दोनों बच्चे सो चुके हैं। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय।